हेलो स्टूडेंट, मैं अंगद सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल अंगद मौर्य ऑफिशियल में। देखो, कल काफ़ी स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर हमको अंग्रेजी में मैसेज टाइप करना नहीं आता है, हम अपने दोस्तों से व्हाट्सएप पर मैसेज से बातें नहीं कर पाते हैं, प्लीज़ मुझे बता दीजिए कैसे हमको मैसेज टाइप करना है। तो मैं आपको सिखा दूंगा, लेकिन एक कंडीशन है कि आप इस क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें। मिस नहीं करने का मतलब ये क्या जानते हो कि यार स्किप ना करो, क्योंकि देखो काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जो स्किप कर कर के पढ़ते हैं। अगर एक बार में पहली बार में सीखना है ना, तो आप बिल्कुल भी क्लास को स्किप ना करें, ठीक है। चलिए देखिए, तो यहाँ पे आप जो मैसेज टाइप करते हो, जिन जिन शब्दों का यूज करते हो, मैंने उन सभी को यहाँ पे ले लिया हुआ है। इससे आप मैसेज ही नहीं कहना, बहुत सारी चीज़ें एक ही साथ सीखने वाले हो। कौन कौन सी? देखो, आपको अगर इंग्लिश में कुछ भी टाइप करना हो वो तो आसानी से कर सकते हो, मैसेज से बातें कर सकते हो। अंग्रेजी में किसी का नाम आसानी से टाइप कर सकते हो, कोई मूवी का नाम हो, सॉन्ग हो, शायरी हो, कुछ भी हो, बहुत अच्छे से टाइप कर पाओगे। बस अच्छे से देखना, बिना स्किप किए। देखो यहाँ पे लिखा है कि व्हाट्सएप पर अंग्रेजी में चैटिंग कहना कैसे सीखें। तो यहाँ पे चैटिंग करने वाले सभी शब्द हैं। आइए बारी बारी से एक एक को लेते हैं और इंग्लिश में चेंज करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है लिखो। अब लिखो में देखो ला पे छोटी ई की मात्रा है, तो आपका जो ला होता है वो बनता है यल से, छोटी ई की मात्रा आई से बनती है, ए हो गया ली, और खा बनता है के एच से, और खा पे ओ की मात्रा है तो ओ की मात्रा ओ से ही बनती है, ए हो गया आपका लिखो। देखो, द पे एक ही मात्रा है तो आप पहले द बनाओ। देखो पहले शब्द की इंग्लिश बनाते हैं तब जाके मात्रा की। अब मात्रा एक ही है तो यहाँ पे आपको ई से एक ही मात्रा लगा देना है। ख पे ओ की मात्रा है तो के और एच से आपका खा बन गया, और ओ की मात्रा ओ से ही बनेगी, ए लिखा है आपका देखो। उसे तो ऊ आपका यू से, छोटा सा यस से, ए की मात्रा ई से, हो गया उसे। पाओ तो पी से आपका पा पे आ का मात्रा है, ए लगा देना। ये जो आपका ओ है ना, यह ओ से ही बनेगा। देखो स्टूडेंट, चाहे ओ की मात्रा हो या फिर आपका ओ जो स्वर होता है, दोनों ओ से ही बनेंगे, ठीक। मैंने तो यम से माँ, ए आई की मात्रा है तो आई की मात्रा ए और आई से बनती है, ए आपका यहाँ पे हो गया मैं। अब यन से आपका ना पे ए की मात्रा है तो ई से बनती है ए की मात्रा, मैंने। सोचा, एस से छोटा सा ओ से ओ की मात्रा सो, सी एच से आपका चा, आ का मात्रा ए से सोचा। आगे अभी देखो, आ आपका ए से बनता है। अब काफ़ी स्टूडेंट एक चीज़ ये सोचते हैं कि ये जो स्वर है इस पे भी तो मात्रा नहीं है, क्या मैं इसके बगल में भी ए लगा दूं? याद रखना, स्वर कोई भी हो उसके बगल में ए नहीं लगाना है। जो उसकी इंग्लिश होती बस वहीं लिखो, चाहे शुरू में हो या फिर बीच में हो, कहीं भी हो, ए मत लगा देना। और भा बनता है आपका बी एच से, और भा पे देखो बड़ी की मात्रा है ना, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, आप आई का यूज ज़्यादा किया करें, ठीक है। जहाँ डबल ई से बड़ी की मात्रा लगेगी वहाँ पे आपको समझाऊंगा, उसका टेंशन आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि यार मैं आपको सिखा रहा हूँ तो सारी चीज़ें समझाऊंगा, ठीक है। चलिए, पाया तो पी से आपका पा पे आ का मात्रा है, ए लगा देना। वाई से आपका या फिर आ का मात्रा है तो आ का मात्रा ए से ही बनता है, तो यहाँ भी लगा दो पाया। जाता तो जे से आपका जा, ए से आ का मात्रा, टी से आपका ता, ए से आ का मात्रा, जाता। रहा तो आर से आपका रा पे नहीं मात्रा है तो ए का लगाओ। एच से आपका हा, और हा पे आ का मात्रा तो यहाँ भी ए लगाओ, तो आर ए एच ए हो गया आपका रहा। देखो, जिस शब्द पे मात्रा नहीं होता, अगर वह शुरू में दिया हो या फिर कहीं बीच में हो तो उसके बगल में ए लगा देना, लेकिन अगर लास्ट में सबसे किनारे बिना मात्रा वाला शब्द हो तो ए नहीं लगाते हैं। आगे मैं आपको समझाऊंगा क्योंकि अभी तक नहीं मिला हुआ है। यहाँ देखो, ए और लिखा है तो औ जो होता है यह ए और यू से औ बनता है, और रा देखो केवल आपका आर से बनेगा। अब देखो लास्ट में बिना मात्रा वाला है तो इसकी इंग्लिश के बगल में ए नहीं लगाना, ठीक है। चलिए, लिखा है उसके। देखो ये जो आपका उसके है यह उस और के से मिलके बना हुआ है,
तो आप उसको अलग कर दें और के को अलग कर दें। देखो, चाहे उसके हो, चाहे उसकी हो, चाहे उसने हो, चाहे उस पे हो, उसको अलग ही करना है, कहीं भी पाना बस। तो ऊ जो होगा यू से बनेगा। अब यह स्वर है तो इसके बगल में ए नहीं लगाना। अब आपने उसको अलग कर दिया है और इसको अलग कर दिया है। मैं इनको ऐसे तो कर नहीं सकता, मैंने इसको देखो मार्क कर करके अलग किया है। तो इनको अलग अलग ही दिमाग में आपको समझना है कि भैया अलग अलग ही हैं। तो जब अलग हो गया तो ये तो बिना मात्रा वाला होगा, लास्ट में आएगा ना इसकी तरह। तो यहाँ भी आपको केवल इनकी इंग्लिश ऐसे ही लिखना है, ए नहीं लगाना है। अब इंग्लिश तो एक में ही लिखी जाएगी सबकी, लेकिन अलग अलग समझ के। फिर ई से ए की मात्रा उसके। यार देखो, अगर यहाँ पे अच्छे से नहीं समझे हो ना तो आगे आपको आ जाएगा, टेंशन मत लेना। ए लिखा है पास, तो पी से आपका पा, आ का मात्रा ए से छोटा सा आपका ऐसे से ए आपका पास हुआ। करो, तो के से आपका का। अब देखो इस का पे नहीं मात्रा है और ए का शुरू में है, तो मैं क्या करूँगा, इसके बगल में ए लगा दूंगा। ठीक, अब र पे ओ की मात्रा है तो आपका आर से रा हो जाएगा और ओ से ओ की मात्रा रो। करो। आओ, बड़ा आ, तो यहाँ देखो डबल ए यूज करना है, क्योंकि बड़ा आ डबल ओ से ही बनता है। और ओ किससे बनेगा भैया, यहाँ पे आपने देखा ना कि ओ से ही ओ बनेगा, तो डबल ए ओ कहीं भी लिखा हो आओ पढ़ना। आगे है मिलकर। अब देखो ये जो मिलकर है ना, यह मिल और कर से मिलके बना हुआ है। अब काफ़ी स्टूडेंट सोचते हैं कि सर अलग कैसे कर देते हैं, आपको तरीका सिखाऊं। आप पहले इनको आराम से पढ़ो। मिलकर, देखो मिल को एक साथ बोल रहे हो ना, फिर बोल रहे हो कि कर, तो जितना एक साथ बोलते हो बस उतना ही अलग करते हैं, लास्ट वाले को अलग कर देते हैं। तो मैंने मिल पहले बोला, मिल को अलग कर दिया और कर को अलग कर दिया, क्योंकि दोनों से मिल के मिलकर बना हुआ है। पहले मिल लिखो, तो यम से माँ, आई से छोटी की मात्रा मी, और यल से आपका ला, देखो मिल हो गया। अब क्या यहाँ पे ए लगाओगे, नहीं, क्योंकि यह लास्ट में हो गया। कर लिखो, के से का मात्रा नहीं, यहाँ पे ए लगा दो। अब यह भी लास्ट में है तो केवल आर से रा, ए देखो हो गया मिलकर। आप देखो इन सभी शब्दों का यूज करते हो ना मैसेज में। ठीक, काम, तो के से का और आ का मात्रा ए से का, और यम से आपका माँ लिखा हुआ है काम। करना, देखो कर और ना से मिलकर करना बना हो। आप पढ़ो करना, तो कर को एक साथ फिर ना बोल रहे हो, तो कर को अलग कर दो और ना को अलग कर दो। यहाँ भी देखो आपने कर को ही अलग किया हुआ है। इनको याद करने का एक आपको शॉर्टकट तरीका सिखा दूँ, तो पहले लाइक कर दो क्लास को। चलो लाइक करो। देखो, जब आपको इस तरीके से 3 शब्द दिए हों, शुरुआत 2 शब्द पे मात्रा ना हो, तीसरे वाले पे हो, तो इस टाइप से कहीं भी पाना शुरुआत 2 आपका अलग ही हो जाता है। देखो सेम उसी तरीके से ए भी है, हमने इन दोनों को अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया है। ठीक है, अब कर लिखो, के से का पे नहीं मात्रा है तो यहाँ पे ए लगाना, रा आपका आर से बनेगा तो कर हो गया। अब क्या भैया यहाँ पे ए लगाना है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये तो लास्ट में हो गया। फिर यन से ना करके और आ का मात्रा ए से कर देना, बस आपका करना हो गया। चलो आगे चलते हैं। आगे लिखा है होगा, तो एच से आपका हा और ओ से ओ की मात्रा हो, जी से आपका गा और ए से आ का मात्रा गा होगा। लेकिन, तो यल से ला और ई से ए की मात्रा ले, के से आपका का छोटी की मात्रा आई से की, और ना देखो आपका यन से बन जाएगा लेकिन। है ना आसान तरीका, बोलो कमेंट करके। चलिए, उसके, तो उसको अलग कर दो, के को अलग कर दो, तो देखो ऊ आपका यू से छोटा सा ऐसे से बस आपका यूएस से उस बन गया। अब मुझे के लिखना है तो के से का करके ई से ए की मात्रा ए हो गया उसके। अगर यही उसकी होता तो यहाँ पे हम क्या करते, इसके स्थान पे आई यूज कर देते। ठीक, आपका उसकी हो जाता। लिए, तो यल से ला, आई से छोटी की मात्रा ली, और ए बनता है ई से लिए। ये जो एड़ी वाला ए है ई से बनता है, चाहे ए की मात्रा हो या फिर आपका ए हो, क्योंकि दोनों ही ए हैं तो ई से बनेंगे। क्या, ए आधा का है। कोई भी शब्द आधा हो उसको बनाने का तरीका यही होता है कि आप पहले आधे शब्द की इंग्लिश लिखें, फिर इसके बगल वाले की लिख दें। यानी कि के से का कहने के बाद तुरंत वाई से या कर देना, और आ का मात्रा ए से क्या, किया, तो के से का और आई से छोटी की मात्रा की, वाई से आपका या, ए से आ का मात्रा किया। जाएगा, तो देखो जे से जा, ए से आ का मात्रा जा। अभी हमने बताया कि ए जो ए होता है देखो ई से बनता है, तो यहाँ पे ई कर देना। अब क्या इसके बगल में ए लगाना है, बोलो,
अब जो लोग हाँ बोल रहे होंगे उन्होंने ध्यान से इस चीज़ को नहीं सुना होगा जो हमने आगे बताया है। देखो, जो स्वर होता है उसकी केवल इंग्लिश कहीं भी मिले, चाहे बीच में, किनारे, शुरुआत में, कहीं भी केवल इंग्लिश लिखना, बस ए मत लगाना। और जी से आपका गा, ए से आका मात्रा, ए लिखा हुआ है जाएगा। समझौता, देखो समझौता, तो सम और झौता से मिलके समझौता बना हुआ है, ठीक। तो पहले सम लिखो, तो इससे छोटा सा मात्रा नहीं ए, यम से आपका मा। जब आपको बड़े बड़े नाम दिए जाए ना स्टूडेंट, तो उनको आराम से पहले क्लियर कर लेना कि हम एक साथ कहाँ पहले पढ़ रहे हैं, फिर एक साथ कहाँ तक पढ़ रहे हैं, ठीक है। और उनको अलग अलग करके दिमाग में रख करके बनाना होता है। चलो, तो यहाँ पे देखो आपने सम लिख लिया, अब ए नहीं लगाना है। जे और एस से आपका यहाँ पे झा हो गया, औ की मात्रा ए और यू से, और टी से ता और ए से आ का मात्रा हो गया समझौता। आगे है नहीं, तो यन से ना पे मात्रा नहीं है ए, एच से आपका हा और बड़ी की मात्रा आई से ए हो गया नहीं। हमने बताया ना कि लास्ट में जब बड़ी की मात्रा आई है आती है तो आई का ही यूज करते हैं, ये नोट करना। होता, एच से आपका हा, ओ से ओ की मात्रा हो, और टी से आपका ता, ए से आ का मात्रा होता। एक बात और सुन लो, 100% नहीं है कि आपकी लास्ट में बड़ी की मात्रा आएगी तो आपका आई ही यूज होगा, लेकिन अधिकतर आई ही लगता है, ठीक है। चलिए, किसी, तो के से आपका का, आई से छोटी की मात्रा की, एस से आपका छोटा सा, और लास्ट में देखो बड़ी की मात्रा आई हो गया किसी। उन्हें, तो ऊ देखो यू से, ए आधा ना है ना, इसको लिख लेना फिर इसको लिखना, ठीक है। यन से ना करना और तुरंत एच से हा कह लेना। अब इस पे ए की भी मात्रा है, बिंदी दी गई है। जब ऐसे सिचुएशन में आप फंसा करें कि जब दो मात्राएं एक ही साथ दे दे, तो पहले आप इस बिंदी को ना लिखा करें, इसको लास्ट में कहना, ठीक है। पहले ए की मात्रा यहाँ पे ई से बना लो, अब इस बिंदी को आप यन से दिखा देना। तो जब जो दो मात्राएं वाले एक साथ एक बिंदी होगी या फिर एक और कोई मात्रा हो सकती है, बिंदी आपकी होगी ज़रूर, ठीक है, तभी दो मात्राएं होती हैं। तो इस बिंदी को यन से दिखाना और पहले मात्रा लिखने के बाद ही दिखाएंगे। अपने, देखो अपने, तो यह आपका अप और ने से मिलके बना था। आपने उसके को अलग किया था। शुरुआत में स्वर हो, इसके बाद आपके यहाँ पे व्यंजन हो, तो इस पे मात्रा ना हो, लास्ट वाले पे हो, तो शुरुआत स्वर और व्यंजन को अलग कर देना और मात्रा वाले को अलग कर देना। एक ट्रिक बना लीजिए। तो आ आपका ए से, पा आपका पी से, देखो अप हुआ, ए नहीं लगाना, ए न से ना करके आप यहाँ ई से ए की मात्रा कर लें अपने। दिखाया, तो डी से दा, आई से छोटी की मात्रा दी, के और एच से आपका यहाँ पे खा, ए से आ का मात्रा, वाई से या और ए से आ का मात्रा दिखाया। गया, तो जी से गा, गा पे मात्रा नहीं ए, वाई से आपका या, ए से आ का मात्रा गया। आओगे, ए बड़ा आ है ना, तो डबल ए से, पूरा ओ आपका ओ से ही, फिर जी से आपका गा और ई से ए की मात्रा आओगे। हमेशा, एच से हा, मात्रा नहीं ए, यम से माँ और ई से ए की मात्रा में, और बड़ा सा यस एच, हमेशा। तैयार, तो टी से ता, आई की मात्रा ए और आई से हो गया तय, वाई से या, ए से आ का मात्रा, आर से रा, तैयार। चलो आगे चलते हैं। अगर आपको लाइक करने का मन कर रहा हो तो बिल्कुल भी बेहिचक आप यहाँ पे लाइक कर दीजिए। उनके, देखो अपने, उनके, शुरुआत में क्या है आपका स्वर है, तो उन और के को अलग कर दो, तो ऊ आपका यू से, ना आपका यन से उन हो गया। अब ए मत लगाना, के से का करके ई से ए की मात्रा कर देना, तो ए आपका उनके हो गया, ठीक है। चलिए अब मज़ा आ रहा है ना, बढ़िया है। लिए, तो यल से ला, आई से छोटी की मात्रा ली, और ए बनेगा आपका ई से लिए। कोई, तो के से का, ओ से ओ की मात्रा को, ए देखो बड़ा वाला ई है ना, चाहे छोटा हो या फिर बड़ा हो, इन दोनों को आई से बनाते हैं, यहाँ पे आई कर दो बस। विशेष, तो वी से वा, आई से छोटी की मात्रा वी, बड़ा सा यस एच और ए की मात्रा ई से, फिर खटकोड़ सा आपका यस एच, ए आपका हो गया विशेष। आगे लिखा है सुविधा, तो यस से छोटा सा, इसे छोटा वो का मात्रा सु, वी से आपका वा, आई से छोटी की मात्रा वी, डी और एच से आपका यहाँ पे धा, ए से आ का मात्रा, ए लिखा हुआ है आपका सुविधा। ध्यान, आधा धा है तो आप डी एच से पहले धा करें, अब तुरंत यह लिखना पड़ेगा वाई से,
इस पे आ का मात्रा है ए लगा लें और ना आपका यन से ए लिखा है, ध्यान। आधी बड़ा आ है और ऊपर बिंदी है, अगर स्वर के ऊपर बिंदी रहा करे तो वो बिंदी यन से दिखाई जाएगी। तो डबल ए से बड़ा आ, ए बिंदी आपकी यन से हो गई क्योंकि यह स्वर है, स्वर के ऊपर है। और डी एच से आपका धा, बड़ी की मात्रा लास्ट में है तो आई का यूज ए हो गया, आधी। इनकार, देखो यहाँ पे ई के ऊपर बिंदी है तो यह भी स्वर है, तो आई से ई हो गया, यन से आपका ऊपर की बिंदी, आई यन से इन। अब कार लिखना है तो के से का, ए से आ का मात्रा, आर से आपका रा, इनकार हुआ। किया, तो के से का और आई से छोटी ई की मात्रा की, वाई से या और ए से आ का मात्रा किया। कुछ, तो के से का और यू से छोटा ऊ का मात्रा कु, और सी डबल एस से आपका यहाँ पे छ, कुछ। अच्छा, तो आ आपका ए से, ए देखो आधा चा है तो आप यहाँ पे सी एस से चा करें और तुरंत जाके सी डबल एस से आप छा कर दें। तुरंत देखो अगला लिखोगे ना तभी आधा बनता है, नहीं तो नहीं बनेगा। और आ का मात्रा ए से लगा दे, हो जाएगा अच्छा। लगता, तीन शब्द हैं, शुरुआत दो पे मात्रा नहीं, इनको अलग कर दो और इसको आपको अलग कर देना है। देखो, तो आप यहाँ पे पहले यल से ला करें, मात्रा नहीं ए, और जी से आपका गा, ए हो गया लग। अब यहाँ तो ए लगाओगे नहीं, टी से ता और ए से आ का मात्रा लिखा है लगता। देंगे, तो डी से दा और ई से ए की मात्रा दे, देखो ऊपर बिंदी है तो इसको दिखाएंगे हम यन से। फिर जी से आपका गा और ई से ए की मात्रा गे, देंगे। समय, एस से छोटा सा मात्रा नहीं है ए, और यम से आपका माँ, फिर मात्रा नहीं है ए, वाई से आपका या समय। मनोबल, तो यम से आपका माँ, मात्रा नहीं ए, यन से आपका ना, ओ से ओ की मात्रा नो, बी से आपका बा, मात्रा नहीं है ए, और यल से आपका ला, ए हो गया मनोबल। ऊंचा, ये देखो बड़ा वाला ऊ है, चाहे छोटा वाला ऊ हो या फिर बड़ा वाला ऊ ना, आप यू से बनाया करें, ठीक। अब यह तो स्वर है, स्वर के ऊपर बिंदी है तो बिंदी को दिखाते यन से, और च आपका सी एच से, च पे आ का मात्रा है तो ए से ऊंचा हो गया। बढ़ा सकते, बढ़ा, अब देखो बी से बा मात्रा नहीं, एड़ा बनता है आपका डी एच से, और आ का मात्रा ए से, बढ़ा। सकते, देखो सक और ते से मिलके सकते बना है, तो इससे छोटा सा मात्रा नहीं ए, और के से आपका का, ए आपका सक हुआ। अब यहाँ पे ए लगेगा नहीं, टी से ता करके ई से ए की मात्रा कर देना, बस ए आपका हो जाएगा सकते। चलिए थोड़ा सा और है, आप इसकी भी प्रैक्टिस कर लो। देखो जितना अधिक यार प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही समझ में आएगा, तो सभी को सीखना ज़रूरी है ना। आगे लिखा है देखो विचार, तो वी से वा, आई से छोटी ई की मात्रा वी, सी एच से आपका च, ए से आ का मात्रा, और आर से आपका रा, विचार। उन्होंने, तो ऊ आपका यू से, आधा ना यन से, हा आपका एच से, ओ से ओ की मात्रा, फिर यन से आपका ना, और ई से ए की मात्रा, उन्होंने। बताया, तो बी से बा मात्रा नहीं ए, और टी से ता, ए से आ का मात्रा ता, वाई से या, ए से आ का मात्रा या, बताया। गया, अब देखो गा पे मात्रा नहीं है तो जी से गा, यहाँ पे ए लगा देना, वाई से या और ए से आ का मात्रा, गया। मिलना, देखो जब इस तरीके से आपको तीन शब्द दिखाई दें, शुरुआत पे भी मात्रा हो, लास्ट पे भी, बीच में ना हो, तो आप शुरुआत से दो अलग कर दिया, जिस पे मात्रा है जिस पे नहीं है, और लास्ट वाला एक अलग होगा। ये जो मिलना है यार आपका मिल और ना से मिल के बना हुआ है, लेकिन जो नहीं समझ पाते उनके लिए हमने ट्रिक बनाई है कि इस तरीके से मिला करे, तो ऐसे ही कहना है, ठीक है। चलिए, तो यम से आपका माँ, आई से छोटी की मात्रा मी, यल से ला, मिल हो गया। अब ये तो लास्ट में होगा, बिना मात्रा वाला है, तो यन से ना, ए से आ का मात्रा, मिलना। चाहते, देखो शुरुआत लास्ट मात्रा बीच में नहीं है, तो चाह को अलग करो, ते को अलग करो, कुछ किसी से पूछना नहीं। सी एस से आपका चा, ए से आ का मात्रा, जिससे आपका हा हो गया चाह, फिर टी से ता और ई से ए की मात्रा, चाहते। लिखना, देखो लिख और ना को अलग कर दो, इसी तरीके से है, शुरुआत लास्ट में क्या है, मात्रा है, ठीक है। चलिए, तो यल से ला, आई से छोटी की मात्रा ली, और खा बनेगा आपका केच से, हो गया लिख। अब ए नहीं लगाओगे, यन से ना और ए से आ का मात्रा, लिखना। बताओ, तो बी से बा मात्रा नहीं ए,
टी से ता, ए से आ का मात्रा ता, पूरा ओ आपका ओ से बताओ। फोन, देखो फोन एक इंग्लिश वर्ड है तो पीठ से आपका फा बनता है, ओ से ओ की मात्रा ना आपका एन से बनता है, लेकिन लास्ट में ई भी होता है, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश वर्ड है ना। कॉल, देखो कॉल होता है CALL को कॉल पढ़ते हैं, इसका मतलब होता है बुलाना या फिर फ़ोन कहना। करके, देखो कर और के से मिलके करके बना है, तो आप यहाँ के से का करें, मात्रा नहीं ए, आर से आप करा हो गया कर, ए लगाओगे नहीं, फिर के से का और ई से ए की मात्रा के करके। देखो मैं आज आपको यहाँ पे 7 होमवर्क दे रहा हूँ, इसको लेकर के 7 हैं, इनको अच्छे से सॉल्व करिएगा हमारी तरह इंग्लिश में, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। देखो कैसे लिखना मैं आपको बता रहा हूँ। पहले आप इनकी मतलब जो हिंदी है इसको लिखना, फिर इसके बगल में वैसे बराबर करके इनकी इंग्लिश लिख के भेजना, ठीक है। इस तरीके से आप 7 को सॉल्व करोगे, कमेंट करके बताओगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, और जो लोग पहली बार आए हैं हमसे जुड़ना चाहते हैं बस सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। आपको पैसा वैसा यहाँ पे नहीं देना है, फ्री में सब्सक्राइब करो और प्रैक्टिस करो बस। चलिए।